जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें अमीर मसहब और अमीर फतेह समेत 3 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तीसरा शख्स आरिफ भट्टी है जो इस कत्ल केस का मरकजी किरदार है, जबकि कैसर भट्ट आज शामिल तफ्तीश हो गए हैं। वो किसके सामने शामिल तफ्तीश हुए और अपनी बेगुनाही के लिए क्या सबूत दिए वो भी बताएंगे। जबकि दोनों टीफी भट्ट और ट्रकावाला ग्रुप के दरमियान सुलह अमीर मसहब की जानिब से रुकावट का शिकार हुई है। तमाम तफसीलात हैं क्या वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है 2 सितंबर को लाहौर के इलाका इचरा की हदूद में शाहजमाल अंडरपास के करीब जावेद भट्ट नामी शख्स को फायरिंग करके टारगेट करके कत्ल कर दिया जाता है, जबकि उसकी अहलिया भी इस दौरान फायरिंग की जद में आकर जख्मी होती हैं। वो अपनी पोती को स्कूल से लेने के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में घात लगाए मुल्जमान जो है वो उन पर हमला कर देते हैं और उसके बाद उस कत्ल का मुकदमा हमजा भट्ट जो मकतूल का बेटा है उसकी मुद्दत में अमीर फतेह कैसर भट्ट पर नामजद दर्ज किया जाता है, जबकि इनके साथ नामालूम अफराद को रखा जाता है। पुलिस जब तफ्तीश का आगाज करती है तो तफ्तीश में बहुत से ही राज अफशा होते हैं, जिसमें अजहर उर्फ नाजिब भट्ट सबसे पहले पुलिस गिरफ्त में लेके आती है, जिसे गिरफ्तार करती है, जिसने शूटर के तौर पर यह काम किया, जिसका इस्लामपुर से ताल्लुक था, उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके अलावा अलियास को गिरफ्तार किया जाता है और एक अफजल नामी शख्स भी गिरफ्तार होता है। अलियास जो है वो अजहर भट्ट के साथ पार्टनर था और इन दोनों ने इस कत्ल के इवज मकान लेने, घर लेने और पैसे लेने के हवाले से जो है वो ये डील की थी। और वो सारी की सारी डील आरिफ भट्टी नामी उनके साबिक मुलाजिम, जो उनका मुलाजिम था अमीर बलाज और अमीर मसहब का, और इस फैमिली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है उसका, उसने करवाई थी। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से बहुत इकदाम किए गए और फिर आला हुकाम की जानिब से एक पैनल ऑफ ऑफिसर भी इसमें तश्कील दे दिया गया, जिसमें 2 एसपी साहिबान और 2 डीएसपी साहिबान को रखा गया। उस पैनल ऑफ ऑफिसर्स ने भी अपनी तफ्तीश का आगाज किया और खासतौर पर इन गिरफ्तार मुल्जमान के भी बयानात कलमबंद किए। लेकिन उससे कबल ही डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर ये इंकशाफ कर चुके थे कि गिरफ्तार मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि यह कत्ल की वारदात अमीर मसहब ने करवाई है। अमीर मसहब इस मुकदमे में नामजद नहीं था, लेकिन उनके बयानात की रोशनी में उसको भी इस मुकदमे में नामजद कर दिया गया और मुल्जिम करार दे दिया गया। उसके बाद आरिफ भट्टी की गिरफ्तारी के बाद बहुत से राज फाश होने थे, लेकिन आरिफ भट्टी को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही। और आज जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस, इस पैनल ऑफ ऑफिसर जो ये तफ्तीश कर रहे हैं, उन्होंने अमीर मसहब, अमीर फतेह और आरिफ भट्टी को इश्तिहारी करार दे दिया है। कैसर भट्ट भी इस मुकदमे में पहले से ही नामजद हैं। जब एफआईआर दर्ज हुई थी उन्हें इसलिए इश्तिहारी करार नहीं दिया गया कि उन्होंने इंटरम अबूरी जमानत करवा रखी है, जो पहले 22 अक्टूबर तक थी और 22 अक्टूबर से अब 28 अक्टूबर तक उनको तारीख मिली है। इस दौरान तो वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए और शामिल तफ्तीश होकर उन्होंने जो है अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया। लेकिन हमारे ज़राए ने यह बात की तस्दीक की है कि आज कैसर भट्ट भी शामिल तफ्तीश हो गए हैं और उन्होंने शामिल तफ्तीश होकर इफ्तिखार रसूल बाजवा, जो इस पैनल ऑफ ऑफिसर्स के रुकन हैं और डीएसपी चूंग तैनात हैं, उनके पास पेश होकर अपनी बेगुनाही के सबूत दिए। बताया कि वो उस वक्त घर में मौजूद थे और उनका इस कत्ल की वारदात के साथ कोई लेना देना नहीं, और गिरफ्तार मुल्जमान ने भी उनका नाम नहीं लिया। पहले जो ऑर्गेनाइज क्राइम भी इस केस को देख रही थी, अब भी देख रही है, लेकिन तफ्तीश के हवाले से खासतौर पर ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स देख रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का भी यही कहना था कि कैसर भट्ट के अमल दखल के सबूत जो है वो अभी नहीं मिल रहे, लेकिन उन्हें नामजद किया गया इस मुकदमे में। और दूसरी जानिब सबसे अहम बात यह थी कि इस दोनों खानदानों के दरमियान जो अरसदराज से चली आ रही खूनी दुश्मनी का खात्मा करवाने के लिए एक हीरो का किरदार अदा कर रहे थे, जो सूबाई वजीर हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, बाटापुर के रहने वाले हैं, सुहेल शौकत भट्ट। उनकी जानिब से इन दोनों खानदानों को सुलह कराने के लिए तकरीबन मना लिया गया था,
लेकिन हमारे ज़राए इस बात तस्दीक कर रहे हैं कि अमीर मसहब जो है वो इनको मुलाकात के दौरान बताता है कि वो अपने वालिद, अपने दादा, इन दोनों का कत्ल जो है वो माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने भाई के कत्ल को माफ नहीं कर सकता। उनके साथ जुल्म किया गया है, वो बेकसूर था, उसे मारा गया, इस तरह की बातें की। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 3 घंटे जो सूबाई वजीर है सुहेल शौकत भट्ट और अमीर मसहब के दरमियान ये मुलाकात बैरून मुल्क दुबई में जारी रही। और उस दौरान जो सुहेल शौकत भट्ट है उन्हें मनाने की बारहा कोशिश करते रहे। ना सिर्फ उन्होंने खुद मनाने की कोशिश की, बल्कि अमीर मसहब से राब्ता रखने वाले, जानने वाले, उनके रिश्तेदार, अजीज़ो क़ारिब, उनको भी कहा गया कि इसमें अहम किरदार अदा करवाएं और इस खूनी दुश्मनी को ख़त्म करवाया जाए। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि अमीर मसहब जो है वो अमीर बलाज जो उसके बड़े भाई थे उसके कत्ल पर वो राज़ी नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद सुलह की कोशिशें थमी नहीं, बल्कि सुलह की कोशिशें जारी हैं। अब ना सिर्फ सुहेल शौकत भट्ट बल्कि उनके साथ और मजीद अहम शख्सियात अमीर मसहब के साथ एक मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। ये मनाने के लिए हमारे ज़राए बताते हैं कि चंद रोज़ तक दोबारा एक वफद की शक्ल में जिसमें अमीर मसहब के बहुत ही करीबी दोस्त भी शामिल होने का जो है वो बताया जा रहा है कि वो भी उनके साथ जाएंगे और जाकर उन्हें इस हवाले से मनाया जाएगा कि इस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया जाए। इस खूनी दुश्मनी की वजह से आज तक कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, वो तो तमाम लोग ही जानते हैं। और इस खूनी दुश्मनी में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो टीपू ट्रका वाला ग्रुप का हुआ। बिल्ला ट्रका वाला ग्रुप से, ये बिल्ला ट्रका वाला से लेकर अमीर बलाज तक ये तीसरी नस्ल के सरबराह को कत्ल किया गया, जबकि तीफी भट्ट के बहनोई भी इसी दुश्मनी की जद में आ गए। ज़रा ये बताते हैं कि तीफी भट्ट से भी राब्ता किया गया है और वो भी पहले भी ख्वाहिशमंद थे कि सुलह हो जाए और अब भी उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं और उन्हें भी मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ अमीर मसहब की जानिब से ये सुलह में रुकावट जो है वो पैदा हुई थी और अब उससे मज़ीद लोग कहते हैं कि उसे भी जल्द ही मना लिया जाएगा। दूसरी तरफ अब अमीर मसहब और अमीर फ़तेह और आरिफ भट्टी को इश्तिहारी करार दे दिया गया है और ये पुलिस के पास इख्तियारात होते हैं कि वो जब चाहे उन मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे सकते हैं। लेकिन पहले जो है वो सुना जाता था कि 3 माह 90 दिन के दौरान जो है वो अगर पुलिस मुल्जिम तक नहीं पहुंचती तो उसके बाद उसे इश्तिहारी करार दिया जाता है। लेकिन अभी 90 दिन मुकम्मल नहीं हुए, इससे कबल ही इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया और ये खौफनाक लाहौर की एक दुश्मनी है जो काफ़ी अरसा से चली आ रही है। इसमें अभी तक जो पुलिस ने तफ्तीश की है उसमें अमीर मसहब का नाम लिया गया है, अमीर फ़तेह का नाम भी नहीं लिया जा रहा। लेकिन अमीर फ़तेह जो है वो मुकदमे में नामजद है, जिस तरह से कैसर भट्ट इस मुकदमे में नामजद है, लेकिन कैसर भट्ट ने अबूरी ज़मानत करवा रखी है और उन्होंने 28 तारीख को दोबारा अदालत के सामने पेश होना है। वहाँ से फिर पुलिस को जो सबूत उन्होंने दिए हैं, पुलिस अगर मुतमईन होगी तो उनकी ज़मानत खारिज करवाने में किरदार अदा करेगी, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत के आगे इस्तदा की जाएगी कि उन्हें गिरफ्तार करके उनका रिमांड लिया जाए और उनसे जो है अहम बातें पूछी जा सके, जिसे ज़िमनी का हिस्सा बनाया जाए, जिसे इस केस का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन अब तक ज़राए का यही कहना है कि कैसर भट्ट जो हैं वो इस वाक़े में उस तरह से मुलविस नहीं है, लेकिन इनको नामजद किया गया FIR में। इनकी भी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। जब तक आरिफ भट्टी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती, बहुत से राज जो है उस पर पर्दा रहेगा, पुलिस हुकाम का कहना है। और आरिफ भट्टी अब तक जो है वो पूरे पाकिस्तान में पुलिस उसे तलाश कर चुकी है। जब ये केस पैनल ऑफ ऑफिसर्स से कबल सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देख रही थी तो तब तो बहुत तेज़ी के साथ इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा रहा था और उनके इंकशाफात भी सामने आ रहे थे। लेकिन जब से आला हुकाम की जानिब से DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स टीम तश्कील दी गई है, तब से ये मामला जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ है। लेकिन जब से ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स ने चार्ज संभाला, ये एक पहली पेशरफ्त हुई है और उन्होंने इन मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया है। इफ्तिखार रसूल बाजवा के सामने पेश होकर
कैसर बट ने अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उस वक्त वो घर में सो रहे थे जिस वक्त ये कत्ल की वारदात हुई। उनके किसी दोस्त ने उनसे रब्ता करके बताया कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आ गया और उस वाकये के बाद उन्होंने जो है वो ये बेहतर समझा कि वो यहाँ से जो है वो चले जाएं। और उसके बाद क्योंकि वो बेगुनाह थे और उन्होंने आके अबूरी ज़मानत करवाई और तमाम तर शवाहिद जो है वो पुलिस को भी जमा करवाएंगे। जिस हवाले से भी पुलिस को उनके ताउन दरकार होगा वो दिया जाएगा, ये ज़राए बताते हैं। और ख़ास तौर पर इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जो सुलह का बेड़ा उठा रखा है वो सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से उठाया गया है, जिसमें ना सिर्फ सुहेल शौकत भट्ट होंगे बल्कि शफकत उर्फ बग्गा भट्ट जो उनके मामू हैं वो भी इसमें किरदार अदा करेंगे, मौज़म भट्ट जो नूरा कश्मीरी के बेटे हैं, और ख़ास तौर पर कैसर भट्ट का क्योंकि अमीर मसहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, अमीर बलाच के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक और भाइयों वाली दोस्ती थी, तो ये भी उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये ख़ानदान भी चाहता है कि इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो दुश्मनी चली आ रही है वो ख़त्म हो जाए। और इसरार भट्ट जो कैसर भट्ट के बड़े भाई हैं वो भी इसमें अपना अहम किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि अभी अमीर मसहब जो है वो अपने भाई अमीर बलाच के कत्ल के बाद सुलह करने से अभी फ़िलहाल इनकारी है, लेकिन उससे मनाने के लिए कुछ ऐसी शख्सियात को साथ इस बात ले जाया जा रहा है जिसकी वजह से उम्मीद है कि वो मान जाएगा और ये जो सुलह हो जाएगी। हम भी दुआ गो हैं कि अमन कायम होना चाहिए, इन ख़ानदानों में सुलह होनी चाहिए और बेगुनाह अफराद ख़ास तौर पर जो इस खौफनाक दुश्मनी का शिकार हो रहे हैं उन्हें नहीं होना चाहिए, अमन वाली ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। तो मज़ीद भी जो इस हवाले से अपडेट्स होंगी उससे भी आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।